नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना के मौके पर आज परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अयोध्या में गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें कि डॉक्टर वीपी सिंह और उनकी संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम अयोध्या में बड़े ही भव्य तरीके से 27 से 28 सितंबर को किया जाने वाला है। आज जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने आज अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करते हुए कहा, ये कार्यक्रम बेहद खास है और इससे रामायण घर घर तक पहुंचेगी, यानी रामायण का संदेश, उसकी शिक्षाएं लोगों को न सिर्फ प्रेरित करेगी बल्कि लोगों तक भी पहुंचाएगी। गाय को राष्ट्रमाता कहा जाए, पशु सूची से हटाया जाए और उनकी हत्या को मानव की हत्या जैसा दंडनीय अपराध घोषित किया जाए और ये हो करते रहेगा। और इसीलिए हम भगवान श्री राम से आज शक्ति मांगेंगे कि हिंदू समाज को वो शक्ति दीजिए कि वो कम से कम अपनी परम प्रतीक गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठा सके। बंधुओं, निर्जीव है लेकिन कम से कम पीड़ा सुन लेता है। ये जो सदियों लोग बैठे हुए हैं वो हमारी पीड़ा नहीं सुन रहे हैं। 78 साल हो गए, 78 साल से हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, हम गौ हत्या बंद करेंगे। कोई पार्टी 2 बैलों की जोड़ी को अपना चुनाव चिन्ह बना लेती है और हम हिंदुओं का वोट ठक्कर के हमसे लेती है। दूध पीते बछड़े के साथ गाय का फोटो बना करके उसको अपना चुनाव चिन्ह बना लेती है और हमारा वोट हमसे लेकर के सरकार में सत्ता में आती है। और कोई पार्टी अपने आप को गौभक्त सिद्ध करके सत्ता में आ जाती है, लेकिन कोई भी पार्टी हमारी भावना की कदर नहीं करती, हमारी पीड़ा को नहीं सुनती। इसलिए आप बंधुओं, हम इस बात के लिए पूरे सनातन धर्मियों को जागरूक करने के लिए निकल रहे हैं कि अपना वोट आप, अगर आपके वोट से ये सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, आपने कंधा बदल लिया कि इनको हरा के इनको बैठाएंगे, इनको हरा के इनको बैठाएंगे, अब इस जुगत से भी निकल जाइए, सर ने आपके साथ धोखा कर दिया। अब आप उसी पार्टी या उसी प्रत्याशी को वोट दीजिए जो शपथ पूर्वक घोषणा करके कहे कि अगर हम जीते तो सदन में, जिस भी सदन के लिए चुने गए, वो सदन में जाके सबसे पहले गौ माता की प्राण और प्रतिष्ठा रक्षा करने का कानून बनाएंगे। गौ सेवा ध्वज स्थापना की है, इसका उद्देश्य क्या है और क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि इसको करना पड़ रहा है, समाज में किस तरीके से इस कार्य। भारतीय धर्म और संस्कृति को बचाना हमारा उद्देश्य है। सबसे पहली बात है कि हम धर्म को मानते हैं, हम मंदिर जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि बहुसंख्यक लोग हैं जो शराब में और मांस में डूबे हुए हैं। खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, सनातन संस्कृति इसका विरोध करती है। गाय, प्राचीन काल से आप देखेंगे तो गाय को हम माता कहते थे, वृक्षों को हम लोग माता कहते थे, क्योंकि वृक्षों से हमारा जीवन चलता था। सांसें, आज सांसों पर संकट है। गाय हमारी जीवनदात्री थी, आज उनको पशु की श्रेणी में है, तो हम चाहते हैं कि पशु की श्रेणी में न रहे। हमारे गुरुदेव जी भी यही चाहते हैं और भारतीय संस्कृति और परंपरा को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएं। इसके लिए हम चाहते हैं कि राम का चरित्र घर घर में स्थापित हो। राम राज्य क्या है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। कोई जो है दुखी नहीं है, सारे शोक विनष्ट हो गए, सब हर्षित हैं। अब बयरु नक्कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम का ऐसा प्रताप है कि सब लोग समान है, विषमता कोई। और अंत में क्या कहते हैं, रहे एक संग गज पंचानन, गज मीन हाथी, पंचानन मीन शेर। जहाँ हाथी और शेर रहने की परिकल्पना थी, वहाँ आज पड़ोसी का नहीं है। ये विडंबना है और ये विडंबना तभी समाप्त होगी जब हम घर घर में राम का चरित्र, प्रभु राम का चरित्र स्थापित करेंगे। तो प्रभु राम का चरित्र स्थापित करने का उद्देश्य हमारा है भारतीय संस्कृति को बचाना, भारतीय परिधान को बचाना, भारतीय लोक संस्कृति को बचाना, भारतीय खान पान को बचाना। इसीलिए क्रम में हम लोग इस काम को कर रहे हैं। सिंह जी, इस समय के क्या प्रयास रहे? देखिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सकारात्मक चीज़ें जानी चाहिए। आपने कहा रियल लाइफ दूसरी हो गई, रियल लाइफ दूसरी हो गई। हमको रियल लाइफ में लोगों को लाना है, रियल लाइफ में नहीं लाना है। और जब रियल लाइफ में आएंगे, भारतीय धर्म का, संस्कृति का, आप कोरोना काल में देख लीजिएगा, रामायण का फिर से शुरुआत हुई थी डीडी न्यूज़ पर, डीडी चैनल, दूरदर्शन पर, और सभी घरों में लोगों ने देखा।
तो देखिए, हमको अच्छी संस्कृति के प्रति लोगों को मोड़ना होगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे सामाजिक कुनबा हो। हम 4 लोग बैठ करके अगर अच्छी चीज़ों का विचार करते हैं तो विचार की जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे तक पहुंचती हैं। उसको पहुंचाने का माध्यम हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं और कोई समाचार पत्र भी हो सकता है, कहानी भी हो सकती है, मतलब साहित्य, दर्शन सब कुछ उसके में आबद्ध है। तो हर माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास करें। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार।